हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका सोनिया टीचिंग क्लासेस में। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ रीड 2025 के लिए संस्कृत के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 30 क्वेश्चन। यह प्रैक्टिस सेट नंबर 15 है। इसके पहले के प्रैक्टिस सेट अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखे हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए। आपकी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहला क्वेश्चन है, पितरौ समस्त पदे का समासा अस्ति। फ्रेंड्स, आप लोग भी आंसर देने की कोशिश करिएगा और आपके 30 में से कितने क्वेश्चन सही होते हैं लास्ट में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। इतरेतर द्वंद्व समास, समाहार द्वंद्व समास, एकशेष द्वंद्व समास या केवल समास। बताइए इसमें द्वंद्व समास तो है लेकिन कौन सा द्वंद्व समास है? बताइए। द्वंद्व समास के 3 भेद होते हैं, यह तो आप लोगों को पता होगा। द्वंद्व समास के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? इतरेतर द्वंद्व, समाहार द्वंद्व और एकशेष द्वंद्व। तो यहाँ पर पितरौ शब्द में कौन सा द्वंद्व समास है? एकशेष द्वंद्व। ऑप्शन सी सही आंसर है। इसका समास विग्रह क्या होगा? माता चा पिता चा, माता चा पिता चा। ध्यान रखिएगा, माता चा पिता चा होता है। कभी कभी अगर समास विग्रह इसका दिया रहता है तो ऑप्शन में पहले पिता चा फिर माता चा दे दिया जाता है, लेकिन नहीं, यह पॉइंट यहाँ पर ध्यान रखिएगा, पहले माता होगा बाद में पिता होगा। माता चा पिता चा, कन्फ्यूज़न बहुत होती है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। अगला देखिए, दध्यत्र शब्दस्य संधि विच्छेदा अस्ति। दध्यत्र शब्द का संधि विच्छेद है। दधि प्लस यत्र, दध प्लस अत्र, दधि प्लस अत्र या दध्य प्लस त्र। बताइए दध्यत्र शब्द का संधि विच्छेद क्या है? तो क्या है? ऑप्शन सी है, दधि प्लस अत्र मिलाकर बना है दध्यत्र। यहाँ पर संधि कौन सी है? यण संधि है। कौन सी संधि है? यण संधि है। ध्यान रखिएगा, संधि भी आपसे पूछी जा सकती है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। अगला देखिए फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप लोग वहां पर ज्वाइन हो जाइए, पीडीएफ मिल जाएगी। 1-2 बार पीडीएफ से अभ्यास करेंगे, 1-2 बार वीडियो देखेंगे तो यह क्वेश्चन आपको समझ में भी आ जाएंगे और याद भी हो जाएंगे। अगला है, विप्राय गाम ददाति, अत्र रिक्त स्थान कारकम। विप्राय गाम ददाति, यहाँ पर कौन सा कारक है? अपादान, करण, संप्रदान या कर्म। बताइए विप्राय गाम ददाति, ब्राह्मण को गाय देता है, तो यहाँ पर कौन सा कारक होगा? संप्रदान कारक होगा। ऑप्शन सी सही आंसर है। यहाँ पर कर्मणा यमभिप्रैति सा संप्रदानम से चतुर्थी विभक्ति हुई है, यानी यह सूत्र लगा है। कौन सा सूत्र? कर्मणा यमभिप्रैति सा संप्रदानम, यानी जहाँ पर कुछ भी दान दिया जाए वहाँ पर चतुर्थी होगी। ध्यान रखिएगा, यहाँ गाय को दान दिया जा रहा है ना, तो विप्राय में इसलिए चतुर्थी हो गई है। किसको दान दिया जा रहा है? ब्राह्मण को। ब्राह्मण को दान दिया जा रहा है तो इसलिए ब्राह्मण में चतुर्थी है। ध्यान रखिएगा, दान देने के अर्थ में चतुर्थी विभक्ति होती है कर्मणा यमभिप्रैति सा संप्रदानम सूत्र से। ऑप्शन सी यहाँ पर सही है। अगला देखिए, कर्तृ शब्दस्य धातु का क्रा, क्री, कृ, कृत। बताइए कर्तृ शब्द की धातु कौन सी है? तो कौन सी धातु है? क्री धातु है। ऑप्शन बी सही आंसर है। कर्तृ शब्द में क्री धातु है और त्रिच प्रत्यय है। त्रिच प्रत्यय है, मिलाकर बना है कर्तृ शब्द। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी यहाँ पर सही आंसर है। इसमें प्रत्यय भी पूछा जाता है तो ध्यान रख लीजिए, त्रिच प्रत्यय है। यहाँ पर सिर्फ धातु पूछी गई है तो क्री धातु है। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, स्वरा इति कथ्यन्ते। स्वर को कहा जाता है अच, हल, हलंता, व्यंजनानि। बताइए स्वर को और क्या कहा जाता है, यानी स्वर का दूसरा नाम क्या है? तो स्वर का दूसरा नाम अच है। स्वर को अच भी कहा जाता है। ऑप्शन ए सही आंसर है। अच क्यों कहा जाता है? क्योंकि अच प्रत्याहार में सभी स्वर वर्ण आ जाते हैं, इसलिए स्वर को अच भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, स्वर कितने प्रकार के हैं? 9 प्रकार के। कौन कौन से? आ, ई, उ, री,
लरी, ए, ओ, ऐ, औ। तो ये 9 स्वर हैं, ध्यान रखिएगा। आपसे पूछा जा सकता है कि स्वर कितने प्रकार के हैं, तो 9 प्रकार के। कौन कौन से? आ, यू, री, ए, ओ, ऐ, औ, ये स्वर हैं, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। नर्द धातु लोट लकार उत्तम पुरुष बहुवचनम रूपम किम। नर्द धातु का लोट लकार उत्तम पुरुष बहुवचन में रूप क्या होगा? ननर्द, नरदाम, नरदाव या ननंदतु। बताइए क्या होगा? तो नर्द धातु का लोट लकार उत्तम पुरुष बहुवचन में रूप होगा नरदाम। ऑप्शन बी सही आंसर है। नर्द धातु का अर्थ क्या होता है? चौसर का खेल। चौसर का खेल के लिए नर्द धातु का प्रयोग होता है, ध्यान रखिएगा। चौसर का खेल के लिए नर्द धातु का प्रयोग होता है। इसका रूप कैसे चलता है समझिए। देखिए, नर्ददात, नर्दतु, इसका वैकल्पिक रूप भी होता है, तो वैकल्पिक को भी ध्यान रखिएगा, कभी कभी यह भी पूछ लिया जाता है। तो प्रथम पुरुष एक वचन में क्या होगा? नर्दतात होता है और नर्दतु भी होता है। नर्दतण होता है द्विवचन में, नर्दंतु होता है बहुवचन में प्रथम पुरुष के। फिर मध्यम पुरुष में होता है नर्द, नर्दतात यहाँ भी बनता है, नर्दतण यहाँ भी बनता है, नर्दत। फिर उत्तम पुरुष में नरदानी, नरदाव, नरदाम, इस तरह इसका रूप चलता है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला देखिए। 9 शब्दस्य मूल रूपम किम। 9 शब्द का मूल रूप क्या है? यद, एतद, अस्मत् या युष्मद्। बताइए 9 शब्द का मूल रूप क्या है? तो 9 शब्द का मूल रूप है अस्मद्। ऑप्शन सी सही आंसर है। यह अस्मद् का वैकल्पिक रूप है, ध्यान रखिएगा, कभी कभी यह भी पूछा जाता है। और ये जो 9 शब्द लिखा है ये अस्मद् के किस किस विभक्ति में बनता है? तो द्वितीया में बनेगा, द्वितीय में बनेगा, चतुर्थी में बनेगा, चतुर्थी में बनेगा, षष्ठी में भी बनता है, षष्ठी में भी बनता है, सभी के द्विवचन में बनता है। द्वितीया के द्विवचन में बनेगा और चतुर्थी के द्विवचन में बनेगा और षष्ठी के द्विवचन में बनेगा, यानी तीनों के द्विवचन में ये जो 9 शब्द है बनेगा। द्वितीय में बनेगा, चतुर्थी में बनेगा, षष्ठी के द्विवचन में बनेगा। ये अस्मत् का वैकल्पिक रूप है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर ऑप्शन सी सही आंसर है। अगला देखिए। मधु शब्द से लिंगः अयम अस्ति। मधु शब्द का इनमें से लिंग है, बताइए। स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग या उभयलिंग। बताइए मधु शब्द का लिंग क्या है? तो मधु शब्द का लिंग है नपुंसकलिंग। ऑप्शन सी सही आंसर है, ध्यान रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग ज़्यादातर यहाँ पर पुल्लिंग लगा देते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा ये अपवाद में आता है। तो मधु जो है ये नपुंसकलिंग में आएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला देखिए। मूर्धन्य वर्णा के मूर्धन्य वर्ण कौन है? इचु, यशा, ऋतु, रसा, ऋतु, लसा, अकुह, विसर्गा। बताइए मूर्धन्य वर्ण कौन से हैं? तो कौन से हैं? ऋतु, रसा। ऑप्शन बी सही आंसर है। ऋतु रसाणाम मूर्धा, ये होता है ना इसका सूत्र, ऋतु रसाणाम मूर्धा। इचु यशा क्या है? ये तालु है, इचु यशा नाम तालु। और ऋतु लसा क्या है? ये दंत है, दंत है। अकु विसर्गा क्या है? ये कंठ है। तो सभी को ध्यान रखिएगा, यहाँ पर मूर्धन्य वर्ण पूछा गया है तो ऋतु रसा होगा। ऑप्शन बी सही आंसर है। अगला देखिए। गंगोदकम शब्दस्य संधि विच्छेदा अस्ति। गंगोदकम शब्द का संधि विच्छेद है। गंगोद प्लस कम, गंगो प्लस दकम, गंगा प्लस उदकम, गंग प्लस उदकम। बताइए गंगोदकम शब्द का संधि विच्छेद क्या है? तो गंगोदकम शब्द का संधि विच्छेद है गंगा प्लस उदकम। ऑप्शन सी सही आंसर है। कौन सी संधि है? गुण संधि है, गुण संधि है, ध्यान रखिएगा, संधि का नाम भी। ऑप्शन सी सही होगा। अगला देखिए। वाची अत्रेयम विभक्ति। वाची में यहाँ पर विभक्ति है, चतुर्थी, सप्तमी, तृतीया, षष्ठी। बताइए वाची शब्द में कौन सी विभक्ति है? वाची शब्द में सप्तमी विभक्ति है। ऑप्शन बी सही आंसर है। क्या क्या बनता है? वाची बनेगा और द्विवचन में वाचोह बनेगा, वाचोह बनेगा और बहुवचन में वाक्षु बनेगा।
वाक्षु बनेगा, तो ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला देखिए, अष्टत्रिंशत् इति शब्दम शोधयत। अष्टत्रिंशत्, इस शब्द को शोधित करिए यानी शुद्ध करिए। अष्टात्रिंशत्, अष्टत्रिंशः, अष्टत्रिंशत् या अष्टत्रिंशत् ही होगा। बताइए क्या होगा? अष्टत्रिंशत् यानी 38 का शुद्ध शब्द क्या होगा? बताइए तो क्या होगा? अष्टात्रिंशत्। ऑप्शन ए सही आंसर है। अगला देखिए, गोपालः कर्णाभ्यां बधिरः। वाक्ये कर्णाभ्यां पदे का विभक्ति अस्ति? तृतीया, चतुर्थी, पंचमी या सप्तमी? गोपाल कानों से बहरा है। वाक्य में कानों पद में कौन सी विभक्ति है? बताइए कौन सी विभक्ति है? तो तृतीया विभक्ति है। ऑप्शन ए सही आंसर है। ये नांग विकारा सूत्र लगा है। कौन सा लगा है? ये नांग विकारा सूत्र यहाँ पर लगा है। ये नांग विकारा से तृतीया विभक्ति हुई है। गोपाला कर्णाभ्याम बधिरः में ध्यान रखिएगा। ऑप्शन ए सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, आमेखलम अस्मिन् पदे समासो अस्ति। आमेखलम, इस पद में समास है। अव्ययी भाव, बहुव्रीहि, तत्पुरुष या द्वंद्व? बताइए आमेखलम, इस पद में समास है, अव्ययी भाव। ऑप्शन ए सही आंसर है। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कमला अध्ययने निपुणा रिक्त स्थान। असि, अस्ति, सन्ति, अस्मि। कमला अध्ययन में निपुण है, तो यहाँ पर है के लिए शुद्ध शब्द कौन सा होगा? बताइए तो कौन सा होगा? अस्ति होगा, क्योंकि कमला अकेले है। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। अगला देखिए, वैन्तेयः शब्दे का प्रत्यय? अण, ठक, ढक, तल। बताइए वैन्तेय शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो कौन सा प्रत्यय है? ढक प्रत्यय है। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। यहाँ पर जो इसका मूल शब्द है वह है विंता। विंता प्लस ढक मिलाकर बना है वैन्ते। ध्यान रखिएगा, स्त्रीभ्यो ढक सूत्र से। कौन से सूत्र से? स्त्रीभ्यो ढक सूत्र से विंता प्लस ढक मिलाकर बना है वैनते। इम्पॉर्टेंट है, थोड़ा डिफरेंट है, इसलिए पूछा जाता है। ऑप्शन सी यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बालकः शीघ्रं धावति इत्यत्र शीघ्रम इति पदम किम? बालका शीघ्रम धावति, यहाँ पर शीघ्रम पद क्या है? क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण या सर्वनाम? बताइए शीघ्र पद यहाँ पर क्या है? तो क्रिया विशेषण है। ऑप्शन ए सही आंसर है। बालक तेज दौड़ता है, तो तेज क्या है? क्रिया विशेषण है। ऑप्शन ए सही होगा। अगला देखिए, शोभा इत्यस्य पर्याय पदम किम? शोभा इसका पर्याय पद क्या है? हिमानी, छवि, प्रालेयम, तुषारम। बताइए शोभा इसका पर्याय पद है छवि। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। बाकी हिमानी, प्रालेयम, तुषारम ये सब बर्फ के पर्यायवाची हैं। किसके पर्यायवाची हैं? बर्फ के। इनको भी ध्यान रखिएगा। यहाँ पर शोभा का पूछा गया तो शोभा का छवि होगा। ऑप्शन बी सही आंसर है। अगला देखिए, पाणिनि कस्मिन् शास्त्रे निपुणः? पाणिनि किस शास्त्र में निपुण थे? साहित्य में, छंद में, व्याकरण में या ज्योतिष में? बताइए आचार्य पाणिनि किस शास्त्र में निपुण थे? तो व्याकरण शास्त्र में। ऑप्शन सी सही आंसर है। इनके ग्रंथ का नाम क्या है? अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी जो कि व्याकरण का बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ है। ऑप्शन सी यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, शुद्ध वाक्यम चिनुत। शुद्ध वाक्य चुनिए। सर्वे गुणाः कांचनमाश्रयन्ति। सर्वा गुणाः कांचनमाश्रयन्ति। सर्वे गणाः कांचनमाश्रयन्ति। सर्वे गुणाः कांचनमाश्रयन्ति। बताइए इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो कौन सा शुद्ध है? ऑप्शन डी वाला शुद्ध है। सर्वे गुणाः कांचनमाश्रयन्ति यानी सभी गुण कांचन यानी सोने में समाहित होते हैं। ऑप्शन डी सही आंसर होगा। यह सूक्ति ली कहाँ से गई है? नीति शतक से ली गई है। कहाँ से ली गई है? नीति शतक से ली गई है। नीति शतक के रचयिता कौन है? भर्तृहरि हैं। कौन है?
भर्तृहरि हैं नीति शतक के रचयिता। ध्यान रखिएगा, आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है। ऑप्शन डी सही आंसर है। अगला देखिए, संस्कृते मूल्यांकनम प्रयोजनम अस्ति। संस्कृत में मूल्यांकन का प्रयोजन है विषय ज्ञानस्य परीक्षणम, अग्रिमायाम कक्षायाम क्रमोन्नतिः, भाषा प्रति रुचि जागरणम, लिपेः सम्यक ज्ञानम। बताइए संस्कृत में मूल्यांकन का क्या प्रयोजन है? तो क्या प्रयोजन है? विषय ज्ञान का परीक्षण। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। अगला देखिए, छात्राः स्वहृदयस्य विचारान् कया भाषया सरलतया प्रकटीकर्तुं समर्था भवति। छात्र अपने हृदय के विचारों को किस भाषा के द्वारा सरलता से प्रकट करने में समर्थ होते हैं? प्रांतीय भाषा से, राजभाषा से, अंतर्राष्ट्रीय भाषा से या मातृभाषा से? बताइए छात्र अपने हृदय के विचारों को किस भाषा में सरलता से प्रकट करने में समर्थ होते हैं? तो किस भाषा में? मातृभाषा में। ऑप्शन डी सही आंसर होगा। अगला देखिए, छात्राः कस्मिन् कार्ये अधिकां रुचिं दर्शयति। छात्र किस कार्य में अधिक रुचि दिखाते हैं? लेखन में, पठन में या चित्र में रंग भरने में या उपर्युक्त तीनों में? बताइए किस में दिखाते हैं सर्वाधिक रुचि? तो यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त तीनों सही है। लिखने में भी, पढ़ने में भी और चित्र में रंग भरने में भी छात्र अधिक रुचि दिखाते हैं। ऑप्शन डी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, प्राचीन काले गुरु स्वशिष्यान् केन विधिना शिक्षयति स्म। प्राचीन काल में गुरु अपने शिष्यों को किस विधि के द्वारा शिक्षा देते थे? आगमन विधि के द्वारा, व्याख्यान विधि के द्वारा या अनुसंधान विधि के द्वारा या प्रयोगशाला विधि के द्वारा? बताइए प्राचीन काल में गुरु अपने शिष्यों को किस विधि के द्वारा शिक्षा देते थे? तो व्याख्यान विधि के द्वारा। ऑप्शन बी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, श्रेष्ठ मूल्यांकनस्य गुणः अस्ति। श्रेष्ठ मूल्यांकन का गुण है वस्तुनिष्ठता, विश्वसनीयता, वैधता या उपर्युक्ता सर्वा। बताइए श्रेष्ठ मूल्यांकन का गुण क्या है? ये तीनों है श्रेष्ठ मूल्यांकन के गुण। वस्तुनिष्ठता भी है, विश्वसनीयता भी है, वैधता भी है। ध्यान रखिएगा, तो ऑप्शन डी सही आंसर होगा। अगला देखिए, छात्रे भाषा विकासेन सह भाषा शिक्षणे यस्य आवश्यकता अस्ति। छात्र में भाषा विकास के साथ भाषा शिक्षण में जिसकी आवश्यकता है वह है परिवर्तन की, स्थिरता की, अनुशासन की या रटने की। बताइए छात्र में भाषा विकास के साथ भाषा शिक्षण में जिसकी आवश्यकता है वह है अनुशासन की। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। अगला देखिए, श्रेष्ठा शिक्षणाय कस्य महत्वम वर्तते। श्रेष्ठ शिक्षण के लिए किसका महत्व है? पाठ का, अध्यापक का, इकाई योजना का या नियोजन प्रक्रिया का? बताइए श्रेष्ठ शिक्षण के लिए किसका महत्व है? तो किसका महत्व है? अध्यापक का। ऑप्शन बी सही आंसर है। जब अध्यापक ही नहीं रहेगा तो श्रेष्ठ शिक्षण कौन कराएगा? तो इसलिए श्रेष्ठ शिक्षण के लिए सबसे ज़्यादा महत्व अध्यापक का होता है। ऑप्शन बी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, कठिन शब्दानाम उच्चारणाभ्यासा कदा भवति। कठिन शब्दों का उच्चारण अभ्यास कब होता है? प्रश्नोत्तर समय, अनुकरण वाचनस्य पश्चात, आदर्श वाचनस्य पश्चात, स्पष्टीकरणस्य पश्चात। बताइए कठिन शब्दों का उच्चारण अभ्यास कब होता है? तो कब होता है? अनुकरण वाचन के पश्चात। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। यानी कठिन शब्दों के उच्चारण का अभ्यास होता है अनुकरण वाचन के बाद। ऑप्शन बी सही होगा। अगला देखिए, भाषा या संबंधा येन सा भवति। भाषा का संबंध जिसके साथ है वह है मानवस्य हृदयेन सह, मानवस्य वाग्यंत्रेण सह, द्वाभ्याम सह,
ना केन अपिसा, बताइए मानव के हृदय के साथ, मानव के वाग यंत्र के साथ, या दोनों के साथ, या किसी के नहीं साथ, बताइए। भाषा का संबंध जिसके साथ होता है वह है ये दोनों, यानी मानव के हृदय के साथ भी और मानव के वाग यंत्र के साथ भी भाषा का संबंध होता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही आंसर होगा, द्वाभ्याम सह। अगला क्वेश्चन देखिए, व्याकरण शिक्षां सरलीकरणाय उपाया अस्ति, मातृभाषाया सह तुलना, सूत्राणां रटनं, प्रतिदिनं व्याकरणस्य पाठनं, न कः अपि। व्याकरण शिक्षा को सरलीकरण करने के लिए जो उपाय है वह है मातृभाषा के साथ तुलना। ऑप्शन ए सही आंसर है, यानी हम व्याकरण शिक्षा को सरलता से प्रकट कर सकते हैं जब उसकी हम मातृभाषा के साथ तुलना कर पाएंगे। ऑप्शन ए सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है आप लोगों के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, उत्तर प्लस अचला अत्र संधि कार्यः। उत्तर प्लस अचला यहाँ पर संधि कार्य है, कौन सा है इसका सही आंसर, और इसमें संधि भी कौन सी होगी, संधि भी कौन सी होगी यह भी बताइएगा। कौन सी संधि होगी यह भी बताइएगा, दोनों चीज़ बताइएगा। यानी यहाँ पर शब्द कौन सा होगा यह भी बताइएगा और संधि कौन सी है यह भी बताइएगा कमेंट बॉक्स में। वीडियो कैसे लगा यह भी बताइएगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। फ्रेंड्स, जिसका भी आंसर सही होगा उसे मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगी। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।